सबसे सबसे पहले आपके बहुत कम दोस्त होने चाहिए इधर। मैं बस गया हूँ कैम वालों के पास, मैंने उनको बोला कि मैंने ये वाला जो है ना कोर्स करना है, लेकिन जो मेरा बचपन था ना वो मैंने नहीं देखा। अब फैसले आप खुद करके अपने ऊपर, जब तक आपको इत्मीनान नहीं है ना आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा अपना घर है इधर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको मिलवाता हूँ 24 साल के मेरे दोस्त से। मेरा दोस्त 24 साल का है लेकिन इटली में 6 साल से है, लेकिन ये बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है। तकरीबन ये पाकिस्तानी 8 से 9 लाख रुपया महीना कमाता है। ये 8-9 लाख रुपया इसके पीछे स्ट्रगल किया है, कैसे ये कमाता है ये हम जानेंगे आज शिरोज़ भाई के मुँह ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम शिरोज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। शिरोज़ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जानिए, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। शिरोज़ भाई, आप इटली में 6 साल से हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 6 साल से आपको जानता हूँ। जी जी। लेकिन ये स्टोरी हमारे वो लोग भी जानना चाहते हैं जो लोग यहाँ पे नए हैं या जो लोग हमारी फील्ड के रिलेटेड नहीं हैं, कि अगर आप पाकिस्तानी 8 से 9 लाख रुपए कमाते हैं तो इसके पीछे स्ट्रगल किया है, या फिर आपने इस स्ट्रगल में क्या कुछ खोया है, क्या कुछ पाया है, या आप पाकिस्तान से आपको निकले हुए कितना टाइम हुआ है। ये सारी स्टोरी जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज आपने ये सारा हमें बताना A to Z। पहले बताएं, आपको तकरीबन 6 साल में ये 8 और 9 लाख रुपया शुरू से आपको मिल रहा था, या आते ही आपने 8 और 9 लाख रुपए की सैलरी मिल गई थी, इसके पीछे स्ट्रगल किया है? जानिए इतना इजी नहीं है। हमारे लोग जब पाकिस्तान से आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि भाई मैं जाऊंगा उधर इटली के, सही है बहुत पैसे कमाऊंगा, 8-9 लाख तो लोग बताते हैं नॉर्मल है कमाना। ओके। लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, सही है। इसके पीछे आपको इधर आके बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जो है ना आपको दिन रात एक करना पड़ता है। ओके। फिर आपके ये जो स्टेज है ना वो आती है। अच्छा, इसके पीछे आपको तो पता ही है हम लोग यहाँ पे किस तरह है डेंगी शेंगी लगा के। अच्छा, मैं आपको सबसे पहली बात ये बताता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान से आया था ना मेरी उम्र तकरीबन 15.5-16 साल थी। 15.5-16 साल जब पाकिस्तान से निकले थे? अच्छा, और तकरीबन 3-4 साल मुझे रास्ते में लग गए आते आते इटली में। और जब मैं इटली में आ गया तब जो है यहाँ पे आके मैं कैंप में था, अंडर एज था मैं। और अंडर एज में मैंने 1 साल में ना जानी तकरीबन मुझे ज़ुबान बहुत अच्छी आ गई थी। 1 साल में आपने ज़ुबान बहुत अच्छे से सीख ली थी। गाइस, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि पहला बैरियर जो आपके सामने होता है वो ज़ुबान का होता है। तो शिरोज़ भाई ने 1 साल के अंदर अंदर ज़ुबान सीख ली थी मैंने। ज़ुबान सीख ली। अच्छा, मतलब ज़ुबान सीखने का आपका प्रोसेस क्या था, क्या तरीकाकार था? जानी मैं पता नहीं, लेकिन मैंने ना बहुत मेरे लिए यहाँ की ज़ुबान बहुत इजी रही ना। मतलब आप मैंने लिखते थे या लोगों के साथ बात करते थे? मतलब एक हर्डन होती है, एक मुश्किल पैदा होती है बोलने में, लिखने में। मैं आपको बताता हूँ ना कि इसके अंदर मसला क्या है। मसला ये है कि हम जब हमारे लोग हम लोग जब यहाँ पे आते हैं ना तो हमें किसी से बात करते हुए ना बहुत ज़्यादा मतलब कि वो होती है, घुटन फील होती है कि हम इसी से बात करेंगे, ये कोई बात करेगा, शर्म इससे आती शर्म है। आती है, ये होती है। अगर जब आपको ये चीज़ें महसूस नहीं होंगी ना, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, मेरे मुताबिक किसी के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, सही है। अच्छा, मैं कैंप में था। मैं उस कैंप में जब वो सबसे मतलब कि जो यहाँ के गवर्नमेंट का घर था, वो सबसे पहला उस घर में मैं लड़का था। अच्छा, हाँ, आप पहले थे वहाँ पे? मैं पहला था वहाँ पे। तो मतलब कि उन सब के साथ मैं बात करता था, ऐसा ऐसा वहाँ पे और लोग भी आए। तो मैं तकरीबन जो जो यहाँ के वर्ब्स है ना वो बहुत मुश्किल है। वो मैंने कसम से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किसी सीखे भी नहीं। सिर्फ एक बार मुझे एक इटालियन ने बताया कि ये इस तरह पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैंने किया और मेरा हो गया। मतलब कि इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपको वर्बें याद होगी याद सारी? होगी। मैंने उसके बाद ट्राई भी नहीं किया लेकिन मुझे आ गई सारी बातें। और मैंने आज तक कभी किसी बात करता हूँ ना तो मैं घबराता नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ। जो भी ठीक है, आता है बोल देते हो? वो जो भी आता है, अगर मैं गलत नहीं बोलूँगा, किससे बात नहीं करूँगा ना तो मैं बिल्कुल भी सीख नहीं सकता हूँ, सही है। तो मैंने उसके बाद जब मैं थोड़ा सा ऊपर गया ना तो मेरी मतलब कि अंडर एज ख़त्म हुई, 18 साल का हो गया तो मैं गया उधर उधर क्या कैंप से बाहर निकला। तो मैंने स्टार्ट की अपनी। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कोई काम नहीं आता था। कोई काम नहीं आता था आपको? जब आप इटली में आए हो आपको कोई काम कोई नहीं आता काम था? नहीं आता था, तो कसम आज आप 8-9 लाख रुपया भी कमाते हो। कमाता हूँ। इसके पीछे की स्ट्रगल किया है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब बाहर आता हूँ ना तो अब आपको पता है हम लोग पाकिस्तान से हैं। पैसे की तो हर बंदे को ज़रूरत है, आपको, मुझे, सबको। जो यहाँ पे आता है ना वो पैसे के लिए आता है, कोई अपनी मर्ज़ी से तो आ नहीं रहा ना। तो मैं एक दोस्त को बोलता हूँ मुझे ज़रा काम चाहिए।
वो मुझे बोलता है कि भाई आपको क्या काम आता है, मैं आपके लिए काम ढूंढता हूँ, क्या काम आता है। मैं उसको बोला मुझे काम तो नहीं आता है। तो मुझे कहता है भाई तो फिर मैं आपके लिए कौन सा काम ढूंढूं। मैंने कहा यार सवाल तो तुम्हारा ठीक है ना। तो मैं उसको बोलता हूँ चलो मैं कुछ देखता हूँ। उसने मुझे ना, वो मेरा दोस्त है, आज भी हम लोग दोस्त हैं, आप भी उसको जानते हो। अच्छा मैं जो है ना, उसने मुझे बोला कि तुम ना ये तकरीबन इंजीनियरिंग का कोर्स है, सही है, 3 साल का कोर्स है, अगर तुम चाहो तो 1 साल में इसको कंप्लीट कर सकते हो ना। तो मैंने ना अब यकीन माने सब इटालियन थे, ठीक है। मैं तब मतलब कि कहते हैं ना 100% आपको इटालियन आती है, मुझे इस तरह इटालियन में नहीं आती थी। मैं बस गया हूँ कैम वालों के पास, मैंने उनको बोला कि मैंने ये वाला जो है ना कोर्स करना है, ये स्टडी का कोर्स है, मुझे ये करना है। उन लोगों ने बोला कि तुम इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते हो ना। अच्छा, इनकार कर दिया उन्होंने। इनकार कर दिया कि तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग हो चुके हैं। वो सीट्स थी आई थिंक 13 सीट्स थी, और कम से कम 40 से 45-50 बंदे ने अप्लाई कर चुका था उसके लिए। और वो जो कैम वाले थे वो कहते थे, वो मुझे बोलती है कि सीन कुछ यूँ है कि तुम स्ट्रानेरी हो, मतलब कि तुम बाहर वाले हो, यहाँ पे इसको ज़बान में बोलते हैं, तो वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ। मैंने उसको बोलता हूँ कि तुम मसला नहीं है, तुम रिक्वेस्ट भेज दो ना। तुम रिक्वेस्ट भेजो। मैंने कहा चलो ठीक है। वो कहती ठीक है मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ, अगर तुम एक्सेप्ट ना हो वो तुम्हारा मसला। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं गया हूँ उधर, ठीक है, और मैंने स्टार्ट किया है। उन लोगों ने एग्ज़ाम लिया, एक दिन एग्ज़ाम लिया, दूसरे दिन उन लोगों ने, मतलब कि पहले दिन लैंग्वेज का एग्ज़ाम लिया, दूसरे दिन उन लोगों ने फिर से बुलाया, एक छोटा सा एग्ज़ाम लिया ना। और मुझे लगा कि हो जाऊँगा, मतलब कि अपने ऊपर यकीन था। सब इटालियन थे कसम से। हम दो दो पाकिस्तानी थे, 3-4 बंगाली थे, और इटालियन थे, बाकी सारे इटालियन थे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे। मतलब आप सिलेक्ट हो गए कोर्स में? मैं सेलेक्ट हो गया हूँ भाई। आपको कंफर्म हो गया? मैं मुझे कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक 3 हफ्ते बाद मुझे कॉल आती है ना स्कूल ओके। से, यूनिवर्सिटी से। वो मुझे बोलते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए हो। वाह। ओके मुझे बोलते तुम सेलेक्ट हो गए हो, तो आपने क्या करना है, आपने करना है ये, आप आओगे। मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा, डन करो। मैं उधर गया हूँ, तकरीबन मुझे 1 साल लगा। 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टडी की उसमें। बहुत मुश्किल होता है, काम भी करना पड़ता है आपको फैक्ट्रीज में जाकर, वो लेकिन एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन आप जब ये कोर्स कर रहे थे, जी। इसके साथ आप और भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे? ना यार, मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, काम काम भी नहीं करता था। अच्छा। काम के लिए टाइम भी नहीं मिलता भाई। आप 8 घंटे उधर की क्लास होती है, 4 घंटे होता है थ्योरी होती है, 4 घंटे प्रैक्टिकल होता है। आप स्पेयर टाइम में जुबान सीखते थे और कोर्स 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 करते थे? होता था जी भाई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने ज़ुबान सीखनी है ना यहाँ पर, वो आपके लिए एक टाइम है बस, कैंप का टाइम। अच्छा। कैंप का टाइम, अगर आप कैंप से बाहर निकलते हो ना, तो आप ज़ुबान आपके लिए सीखना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, उस टाइम आप अगर ज़ुबान सीखते हो ना, सीन कुछ यूँ है कि उस टाइम आप बिल्कुल फ्री होते हो। खाना फ्री है, फिर आपको खर्चा मिल रहा है, कपड़ा फ्री है। यार ये लोग हमारे साथ बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल अच्छा करते हैं, इसमें हमारे कोई मुल्क शक में नहीं। शायद हम लोग इनको नहीं नहीं नहीं, वो तो एक मतलब है कि हम जानते हैं सब। हाँ। अच्छा मैंने तब ज़ुबान बहुत अच्छी सीख ली थी। लेकिन मैं ही नहीं गया, ये नहीं कह रहा कि मैंने पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन मैंने ज़ुबान लेकिन सीख ली। लेकिन मैं आपको जानता हूँ ना 5 साल से, क्योंकि मैं भी आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, हम दोनों ने या हमारे सर्कल में जिन लोगों ने इस चीज़ पे काम किया हम सब जानते हैं। लेकिन उस हिसाब से हम तो नहीं बोल सकते जिस हिसाब से ये लोग बोलते हैं। लेकिन ये है कि हमारे वो बैरियर टूट गए, जो बैरियर आज भी लोगों के सामने ज़ुबान का बैरियर है, ये तो आप जानते हैं। फिर उसके बाद उसके बाद है, तो 1 साल ख़त्म होता है जानी। तो 1 साल ख़त्म होता है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है मेरी। माशाल्लाह। एग्ज़ाम होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम में मैं पास कर पास लेता हूँ। जाते हो? वो जो वो जो डिग्री है वो पूरे यूरोप में माशाल्लाह। में वैलिड है। मैं किसी वो भी कंट्री में हमारी जाकर काम कर पाकिस्तान की पीएचडी वाली इंजीनियरिंग डिग्री से भी हैवी डिग्री है वो। जो मैंने 1 साल में कंप्लीट की। हाँ जी। अच्छा तो फिर इस सीन की यूँ होता है कि मैं जॉब के लिए निकलता हूँ। स्टार्टिंग में आप कुछ भी काम करते हो ना, स्टार्टिंग में उसके लिए आपको जॉब जॉब मिलती है, लेकिन सैलरी अच्छी नहीं मिलती। सैलरी अच्छी 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 के लिए आपको खुद ट्राई करना पड़ता है। एक्सपीरियंस चाहिए। आप जब स्टडी कंप्लीट करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, किसी कंपनी में जॉब करने के लिए आपको वो एक्सपीरियंस काफ़ी है। ऐसा ही। ठीक है। अच्छा आप जब आगे जाते हो ना अच्छी अच्छी सैलरी के ऊपर, तब आपको आपके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि फिर जब मैं वहाँ से निकला,
मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तब मैं गया जनाब एक कंपनी के अंदर, वहाँ मैंने काम किया, जॉब की तकरीबन 6 महीना। और 6 महीना मैंने जॉब की, सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी, तकरीबन पाकिस्तानी 4-5 लाख। अच्छा, 4-5 लाख शुरू में आपको दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, नई नई डिग्री हासिल की थी, तो काम का इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, उस बेस पे आपको 3-4 लाख रुपए दे रहे थे। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैं एक और कंपनी में काम किया तकरीबन 1.5 साल। उस कंपनी में भी तकरीबन समझ ले 5 लाख थी, अच्छा। 5 लाख तकरीबन। और अब भी सीन कुछ यूँ होता है कि जिस कंपनी में मुझे स्कूल वाले भेजते थे ना डिग्री के लिए, वो कंपनी के जो ओनर है वो मुझे एक दिन कॉल करता, उसके पास मेरा नंबर था, कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, अभी काम शाम कर रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं काम शाम कर रहा हूँ। तो अगर तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारी दोस्त ने मुझसे पूछा तुम क्या सैलरी ले रहे हो, मैंने उसको बोला कि मैं ये सैलरी ले रहा हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम वहाँ से काम छोड़ो, हमारे पास आओ, हम तुमको ये सैलरी देंगे, और अगर तुम बहुत अच्छे हुए, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ, मैं जहाँ तक तुम बोलोगे मैं तुम्हें खुद दूंगा। तुम्हारी मतलब है कि मुंह जुबानी जो सैलरी आप जो मांगोगे वो दूंगा। अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ तो। ओके। क्योंकि जब मैंने डिग्री की थी ना, मतलब कि हम लोग जब स्कूल जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे थ्योरी के लिए, तब आपको काम भी करना पड़ता है, बिल्कुल फ्री, अच्छा। बिल्कुल फ्री, जो 1 रुपया भी नहीं आपको मिलता। डिग्री के दौरान जो आप काम करते हो। जी, वो भी आपका पैसा होता है, ठीक है, आपको पैसे, आपका किराया आप जाते हो वो भी आपका है, आपको कोई बंदा नहीं देता। हमें तो उन लोगों ने नहीं दिया, ठीक है, बाकी का मुझे पता नहीं। क्या मैंने सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ वो आपको कुछ पे भी करती हैं, लेकिन हमें पे नहीं किया। फिर आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो कितने साल के बाद आपने 8 लाख रुपया 9 लाख रुपया कमाना शुरू किया? जानी, आपको मैं बताता हूँ कि सिंपल डिग्री लेने के बाद आप बताएं। डिग्री लेने के बाद कम से कम 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद। तकरीबन ये सैलरी मेरी हुई आज अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर डिग्री आज ना होती तो? मैं सबसे पहले तो थैंक यू करता हूँ उस दोस्त को जिसने मुझे ये मशवरा दिया था। अगर वो मुझे मशवरा नहीं देता ना, तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं इधर होता। कि हर आपकी कामयाबी के पीछे एक बंदे की सपोर्ट, कुछ आपको उसकी जो होता है एक मशवरा वो होता है जो आपको आगे लेकर जाता है ना। लेकिन सीन कुछ यूँ है कि अभी हमारे पाकिस्तानी जब हमें देखते हैं ना कि यार ये इतना उधर कमा रहे हैं, इतना उधर कमा रहे हैं, 8 लाख कमा रहा है ये बंदा, मैं भी उधर चाहूँगा। ऐसा नहीं है भाई, उसके पीछे स्ट्रगल उनको नहीं पता थी। नहीं पता। मैं पाकिस्तान से 15-16 साल की उम्र में निकला था, मैंने अपना बचपन नहीं देखा। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप 8-9 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, आप यहाँ तकरीबन 24 साल की आप उम्र होगी आपकी, 6 साल से आप इटली में हो, लेकिन ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कुर्बानियाँ ज़रा बताएं लोगों को, कौन कौन सी आपने कुर्बानियाँ दी हैं ये सैलरी हासिल करने के लिए, ये सब एक्सपीरियंस, और 24 साल से आप मतलब कितने साल से बाहर हो? अच्छा, करीबन आज 24 साल है ना, 16 साल की आपका करीबन 8.5 साल 8.5 साल से बाहर हो, बाहर आ गया मैं। मतलब आपका जवानी का टाइम सारा बाहर प्रदेश में गुजर गया है। जानी देखें, जवानी का तो नहीं पता, लेकिन जो मेरा बचपन था ना वो मैंने नहीं देखा। अब अगर आप मुझे एक बात बताएं, आप जब आप 12 साल के होते हैं तब आपको कुछ होश, थोड़ा सा होश आता है। मुझे कुछ बातें याद हैं पाकिस्तान की, 12 साल से लेकर 15 साल, 3 साल तक, 3 साल की बात है। 3 साल में आप कुछ भी नहीं देखते, अपनी फैमिली को पूरा नहीं जान सकते, कुछ भी नहीं करते। मैं उधर से निकला, ठीक है, मैंने अपनी जवानी मतलब कि अपना बचपन सारा बर्बाद कर दिया डेंगू में, आपको पता है। लेकिन नहीं, अब बर्बाद नहीं, लेकिन वो आज काम आ गया है। मैं आपको बताता हूँ ना, यही है कि वो जो बर्बादी थी वो आपको उसकी वजह से आपको कामयाबी मिली, उन कुर्बानी की वजह, कुर्बानी की वजह से हमें ये जो है ना कुर्बानी, ये जो है कामयाबी मिली है। और यहाँ भी आके ना अब आपने मुझे देखा, अब ये आपने नहीं सोचना कि हर बंदा मेरी तरह है इधर। हाँ जी, मेरे दोस्त हैं आज भी वो जॉब की तलाश में, मुझसे भी पहले आए थे, ठीक है, लेकिन ये खुद आपने सोचा ना कुछ फैसले ऐसे लेने हैं, फैसले आपने खुद करने हैं जानी। और फैसले आप खुद करके अपने ऊपर जब तक आपको इत्मीनान नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अपने ऊपर इत्मीनान रखो। और सबसे पहले ज़ुबान बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान आपके पास जब पाकिस्तानी जब इधर आता है ना, तकरीबन 100 में से 99% जो बंदे होते हैं वो कैम्प में जाते हैं। कैम्प में आप जब जाते हो ना, आपके पास वो सही टाइम है कि आपने ज़ुबान सीखनी है। ज़ुबान सीख के आपने सबसे पहले कोई
हुनर जो है ना जनाब, वो आपके कामयाबी की वजह की है। हुनर की वजह से आप कामयाब हो सकते हो। और यहाँ पे ये बंदे जो हुनर वाला बंदा है ना, उसकी इतनी कदर करते हैं कि आप सोच सकते हो, आपको भी पता होगा ये लोग जो बंदा मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी में जिस पोस्ट में मैं हूँ ना, वो पोस्ट पे जो बंदा काम करता था उसका 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। उस बंदे के जो क्लाइंट थे ना, मतलब कि यहाँ पे ऐसे हमारी जो कंपनी है उसके अंदर ये सीन है कि आपकी पोस्ट है, आपकी पोस्ट के आगे आपको बहुत सारी कंपनी होती हैं, उनके जो क्लाइंट होता है कंपनीज, वो आपको चीज़ें देती हैं कि हमें ये चीज़ बना के दो, डिज़ाइन Ships वगैरह देती वगैरह, हैं। शिप का सामान और भी बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब हमारी फैक्ट्री में ज़्यादा जो शिप है ना, उसका ज़्यादा काम होता है। ऑस्ट्रेलिया का हमारे पास बहुत काम आता है। अभी वहाँ की कंपनीज का वहाँ का उसका जो काम था ना, वो मैं सारा कर रहा हूँ। और माशाल्लाह। ये मैंने 2.5 साल में सीखा। टोटल 2.5 साल में। 2.5 साल में अ, इ- आज उसी जगह पे लोग 10-10 साल से हैं, लेकिन आज भी वो वहीं पर हैं, उसी कंपनी के अंदर जहाँ पे मैं हूँ, उसी जगह पे हैं जहाँ जहाँ पर उन लोगों ने स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया था। आज भी वो उसी जगह पे हैं। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात की है कि मतलब उनके उनमें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इस पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट में भी जा सकता हूँ, मैं अपने अंदर वो काबिलियत ला सकता हूँ कि मुझे वो ऊपर वाली पोस्ट मिल सके, मैं अच्छी तनख्वाह ले सकता हूँ। एतमाद नहीं होता लोगों में खुद में। बिल्कुल बिल्कुल। और इस इत्मीदी के लिए आपको खुद सीखना पड़ता है ना। हाँ जी। अब अगर आप बोलें कि मुझे खुद समझ आ जाए सारा कुछ, तो आपको समझ नहीं आने वाला है। आप खुद सीखेंगे, आपको समझ आएगा और बस ख़त्म। और आप ऐसे ऐसे आगे जाओगे। और आपका अपना घर भी है अभी यहाँ पे माशाल्लाह। मेरा अपना घर है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो गाइस 24 साल की उम्र में आप सोच भी नहीं सकते, हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में 24 साल के जो लड़के हैं वो क्या कुछ करते हैं, और 24 साल की उम्र में जो यहाँ पे यूरोप में आके आप लोग क्या करते हैं। रज़ाइयों में आपका मुंह होता है, हाथ में मोबाइल होता है और डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। एक बात बताता हूँ। जी जी। रज़ाई में मोबाइल हमारा भी थे। हम अच्छा, जिस तरह दूसरे लड़के की ख्वाहिशें हैं ना, मेरे भी हैं, आज भी हैं। लेकिन मैंने अपने काम को काम, अपने फ्री टाइम को फ्री टाइम, मैं किसी को फ्री टाइम ज़्यादा नहीं देता हूँ। दोस्त सबसे सबसे पहले आपके बहुत कम दोस्त होने चाहिए इधर। सबसे पहली जगह चीज़ ये है कि आपके बहुत कम दोस्त होने चाहिए। ये अक्सर मैं कहता हूँ कि अपनी गैदरिंग को कम करो, ग्रुपिंग कम करो, अपने पे ज़्यादा फोकस दो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे बहुत कम दोस्त हैं। आप कुछ दोस्त, 4-5 दोस्त हो रहे हैं, हम लोग इकट्ठे बैठते हैं। मगर दोस्त हैं हमारे, मतलब कि ये नहीं है कि किसी को मैं जानता नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। लेकिन जो एक दोस्त होता है ना, अच्छा दोस्त आपके साथ जो होता है, मुखलिस, वो बहुत काम होते हैं। उनको टाइम दे, थोड़ा सा टाइम दे, बस अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दें, फोकस करें और सीखें क्या करना है ज़िंदगी में, क्या नहीं करना है ना। अपना कोई टारगेट बनाए, मतलब आपने जैसे आते हुए आपने 1 साल के अंदर आपने टारगेट बनाया, 6 महीने के अंदर जुबान सीखनी है, आपने वो ख़त्म किया, वो बैरियर तोड़ा आपने। उसके बाद आपको किसी ने मशवरा दिया कि भाई ये फील्ड है, इस फील्ड में आप जा सकते हैं, आपने फ़ौरन उस पर सोचा और फैसला ले लिया। अगर इसने भाई मेरे दोस्त ने फैसला वो ना लिया होता, सोचता रहता नहीं यार ये पता नहीं मुझे क्यों मशवरा दे रहा है, मैं कोई और काम करता हूँ, तो आज ये इस पोस्ट पे ना होता। मतलब 24 साल की उम्र में अपना घर इटली में, अभी माशाल्लाह पतेंते का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अपना घर, 8-9 लाख रुपये सैलरी, पीछे भी सारा सेट निज़ाम, पेपर भी हो गए आपके अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। पेपर भी यहाँ पे इतना इजी नहीं रहा। हाँ मेरे लिए पेपर इतना भी इजी नहीं रहा। कुछ लोगों को तो 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में मिल जाते हैं, लेकिन मुझे तकरीबन 4 साल बाद मिले। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुझे मिले। वो भी तकरीबन मुझे स्टडी बेस की वजह से, जो मैंने स्टडी की थी, वो जो हाँ जी। डिप्लोमा किया था, उसकी वजह से मुझे मिले। और बस यार, ध्यान दे अपनी ज़िंदगी पर। लास्ट कोई एडवाइस है कैसी दे दे। मैं आपको बताता हूँ कि एडवाइस अपने दोस्तों के लिए जो इधर न्यू आते हैं उनके लिए यही है कि जब आप इटली में आते हो ना, सबसे पहले आप ज़ुबान सीखो, सही है, सब कुछ छोड़ दो, सही है। आपका कोई बंदा काम नहीं आने वाला जब आप यहाँ पे कोई बंदा आपके काम नहीं आएगा, सही है। सबसे पहले आप कोई हुनर सीखो। बेशक ये ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टडी करनी है, ये करना है, बहुत सारे यार जॉब्स हैं, सही है, बहुत कुछ है। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें आप कुछ सीख सकते हो, हुनर कर सकते हो। आपके पास कुछ ना कुछ हुनर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको आगे जाने का कोई जो है ना, कोई रास्ता जो है वो कोई नज़र आए। सही है। बिल्कुल। और मेरे मुताबिक ये आके इधर फ्री घूमना, कैंप, मेरे मुताबिक आप कैंप में रहें, ज़ुबान सीखें और कैंप छोड़ दें।
ब्रावो। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि कैंप को 6 महीने का टाइम दे, साल का टाइम दे दें यार, चलो साल दे दें, साल के अंदर जुबान सीखें। अगर आपको कोई कोर्स देता है, कोर्स कर लें और कैंप छोड़ दें। जी बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी कम से कम 3 साल कोर्स में उसमें रहा कैंप में, लेकिन मैं भी स्टार्टिंग में डरता था, यहाँ से बाहर जाऊँगा शायद वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं किराया कहाँ से दूंगा, ये कहाँ से करूँगा, वो कहाँ से करूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ से कैंप से बाहर निकला हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई ना यार, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह ने बहुत दी है यार, मतलब जो आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा। बढ़ के दी है। हमारी तो इतनी औकात नहीं है जो अल्लाह हमें देता है, अगर हम उसको लेने की कोशिश करें तो। अगर आप कहें मैं आज घर में रहूँगा सुबह से और शाम को उठूँगा और मुझे आज शाम को पैसा मिलेगा, ऐसा आप भूल जाएं, इस तरह नहीं होने ऐसा वाला। नहीं होता। गाइस, ये थी हमारे शिरोज भाई की स्टोरी। तो हम सब जो नई जनरेशन यहाँ पे आई है, आप लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि आते हुए आपने ज़ुबान का बैरियर तोड़ना है, कोर्स करने हैं, फिर आके आप शिरोज भाई की तरह 8-9 लाख रुपया कमा पाएंगे, अच्छी अपनी ज़िंदगी बेहतर कर पाएंगे। ये लोग देखें इटालियन घूम रहे हैं, ये लोग आपके साथ मतलब है कि बात करेंगे आपके साथ, इनको इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं इनके पास, ये आपसे करेंगे। तो शिरोज भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तो हम ट्रिप में हमारी वीडियो बन रही है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे इंटरव्यू आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।